बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं आपसे साइट शेयर करूंगा ये 10 किलोवाट की नेट मीटरिंग की साइट है और रिसेंटली 2 दिन पहले यहाँ पे मीटर इंस्टॉल हुआ है। आप ये देख सकते हैं आउटर व्यू इस साइड का। तो आई थॉट कि आई शुड शेयर विद यू द डिटेल्स ऑफ दिस साइट एज वेल। ये आप देख सकते हैं बाय डायरेक्शनल मीटर है। बैरियर टाउन में यू हैव टू परचेज बाय योर सेल्फ मीटर एंड देन यू हैव टू प्रोवाइड टू दी बैरियर टाउन टीम एंड दे विल कम एंड दे विल इंस्टॉल दिस मीटर एज वेल। आप इसमें देख सकते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बाय शो करता बाय डायरेक्शनल मीटर है। और यहाँ पे ये मैं बताते चलूँ, कुछ लोग यहाँ पे हमारे एक्सपोर्ट डिवाइस भी लगते हैं टिल द जनरेशन ऑफ लाइसेंस। बाय द वे आई डू नॉट प्रेफर बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड सो फार विद एक्सपोर्ट डिवाइसेस। ये आप देख सकते हैं कि आप चेक कर लें, ये हमने एक चेंज ओवर भी यहाँ पे लगाया है ताकि इन केस आप उसको एमरजेंसी में ऑन और ऑफ़ कर सकें। बाहर से एक्सटर्नल फैसिलिटी है। साथ इनका दूसरा मीटर भी लगा हुआ है, बट एक ही मीटर अभी जो है यहाँ पे हमने बाय डायरेक्शन लगाया है। और इसकी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल्स बता दूँ साइड की। यहाँ पे हमने प्रॉपर्ली जो है वो अर्थिंग की है। ये आप देख सकते हैं डीसी अर्थिंग है। एसी अर्थिंग ऑलरेडी फैसिलिटी थी इस बिल्डिंग में, सो हमने सिर्फ एक ही अर्थिंग की, डीसी अर्थिंग की। आप देख सकते हैं हमने ओपन वायर जो है नेकेड वायर यूज़ करते हैं अर्थिंग के लिए। लाइटिंग अरेस्टर के साथ हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चलें, लाइटिंग अरेस्टर आपको पता है जैसे कि अगर जो आप नेट मीटरिंग की साइट कर रहे हैं तो यू हैव टू फॉलो ऑल द प्रोसीजर्स ऑफ नेपरा। ये आप देख सकते हैं लाइटिंग अरेस्टर हमने इंस्टॉल किया हुआ है। ये आप केबल देख सकते हैं कि इस तरह हमने इंस्टॉल की हुई है प्रॉपर्ली। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर की हम बात करें तो स्ट्रक्चर हमने स्पेशल कस्टमाइज स्ट्रक्चर यूज़ किया है। 16 गेज है। और पैनल्स की बात करें तो 370 मोनोपर्क यहाँ पे भी हमने ज़रन शाइन इंस्टॉल किए हैं। परफॉर्मेंस का मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल शेयर यू एनालिसिस कि हाउ मच दीज पैनल्स आर परफॉर्मिंग। आप देख सकते हैं यूनिफॉर्मिटी एज यूजुअल वी हैव गिवन द स्पेसेस बिटवीन द पैनल्स फॉर द क्रॉस वेंटिलेशन। और इसी तरह अगर जो हम स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ की बात करें, काफ़ी मजबूत स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमने इसको डिज़ाइन किया। डिज़ाइन इससे पहले मैं शेयर कर चुका हूँ हमने कैसे डिज़ाइन किया था। हमारे पास जो सॉलिड वर्क्स है उसमें हमने इसको प्रॉपर्ली डिज़ाइन किया इस स्ट्रक्चर को। और आप इस स्ट्रक्चर की जो है वो क्वालिटी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है रबल बोल्ट के साथ नहीं इंस्टॉल किया। और ये आप देख सकते हैं कि हमने वायर जो है डीसी वायर उसको किस तरह कवर किया है। हमने स्ट्रक्चर जो इंस्टॉल किया वो बेसिकली हमने यहाँ पे टाइल्स पहले जो है वो निकाली और उसके बाद फिर हमने उसके छत का पार्ट बनाया उसको, और उसके बाद हमने वाटर प्रूफ ट्रीटमेंट इसके ऊपर किया ताकि बिल्डिंग में कोई इशू ना आ सके। इसी तरह अगर जो आप देखें इसकी बैक साइड से स्ट्रेंथ, तो आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ इन हमने सेंटर में, फ्रंट पे, बैक साइड पे, साइड्स पे भी प्रॉपर्ली जो है वो हमने सपोर्ट किया है। या आप नीचे और साइड से व्यू भी देख सकते हैं, क्वालिटी देख सकते हैं। सारे चोरस पाइप यूज़ किए हमने, गोल पाइप यूज़ नहीं किए। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ जो स्क्वायर पाइप होता है इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास राउंड शेप पाइप होता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, बट आई वुड प्रेफर कि हम इस पे जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। आप देख सकते हैं कि साइडों पे हमने किस तरह सपोर्ट दी है ताकि दैट कुड बी पार्ट ऑफ दैट बिल्डिंग। थोड़ा सा मुश्किल स्ट्रक्चर था, बट वी डिड ट्राई आवर बेस्ट टू मेक इट बेस्ट। ये आप देख सकते हैं हमने साइड्स व्यू देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत व्यू है। और राइट नाउ इट्स पार्शियल क्लाउडी वेदर है। वायर्स देख सकते हैं कि हमने कोशिश की कि प्रॉपर्ली उसको कवर करें। पैनल की स्पेसिफिकेशन भी देख सकते हैं। इसके बावजूद पार्शियल क्लाउडी है। अगर जो मैं अपने
टीवी एनालाइजर से आपको 2 स्ट्रिंग्स हमने लगाई हैं 14 की। तो आपसे मैं एक टीवी एनालाइजर की स्नैपशॉट ले लेता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। बिसाइड्स के पार्शियल क्लाउड ही है और उसकी परफॉर्मेंस देख लें आप। 595 वोल्ट एक स्ट्रिंग दे रही है, 7.74 जो है वो एम्पेयर करंट है। अगर जो हम इन्वर्टर की बात करें तो यहाँ पे इन्वर्टर हमने गुडवी यूज़ किया है, 10 किलोवाट सेकंड जनरेशन है। और इसके साथ हमने एक बैकअप के तौर पे भी इन्वर्टर लगाया हुआ है, वो भी सोलर पे है, जो कि 5 किलोवाट इन्फिनी V2 है। और आप देख सकते हैं इन्वर्टर कोशिश की हमने प्रॉपर्ली इंस्टॉल करें। बैटरीज़ यहाँ पे हमने ट्यूबलर बैटरीज़ यूज़ की हैं 230 एम्पेयर की 4। इन केस एरिया में वैसे तो लाइट नहीं जाती, बट सम टाइम्स इट हैपन्स कि वहाँ पे लाइट चली जाती है, तो इस वजह से हमने बैकअप के तौर पे भी कस्टमर को फैसिलिटी दी है कि उसकी जो एसेंशियल लोड है दैट मस्ट कंटिन्यू, बिकॉज ऑन ग्रिड में आपको पता है प्रॉब्लम ये होती है कि इफ़ लाइट गोज़ तो आपका लोड जो होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, अनलेस अनटिल इफ़ यू आर हैविंग अ जनरेटर और समथिंग अदर सोर्स। तो इस वजह से हमने यहाँ पे प्रेफर किया ये सिस्टम ताकि कस्टमर को ये ना। अगर जो आप इसकी परफॉर्मेंस देखें, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आई विल कवर इट एट द एंड। राइट नाउ इट्स मॉर्निंग टाइम 5:44, तो अभी इतनी जनरेशन तो नहीं है। अगर जो हम इसकी 3 या 4 दिनों की जनरेशन देखें, या आप देख सकते हैं प्रीवियस कैलेंडर, तो आप देख सकते हैं 69 यूनिट्स दैट सिस्टम हैज़ बिन जनरेटेड within 1 day, which is a very good achievement, more than almost you can say 88 और 90% के करीब इसके रिजल्ट्स हैं। बिसाइड्स पार्शियल क्लाउडी भी वेदर रहा, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस जो है वो कम नहीं रहा। यहाँ पे कुछ लोगों ने कंपैरिजन किया, मुझे ईमेल्स भी आई और मैंने लास्ट अपने फेसबुक पे भी शो किया कि somehow these panels are performing better as compared to the latest modules। जो हाफ कट सेल्स हैं मैंने वो भी इंस्टॉलेशन किया है, then I have compared with those as well, but this one as well, but I generally felt that कि इनकी परफॉर्मेंस कंपेरेटिवली, ये आप ग्राफ देख सकते हैं 69 यूनिट्स with 28 panels 370, which is quietly impressive performance। इससे प्रीवियस वीडियो में भी आपने एक और सिस्टम की भी आपको परफॉर्मेंस दिखाई थी। So if you like our video, you can just give us your comment, or you can just give us your valuable feedback. Stay home and stay safe.